चलिए एथिक्स में हम विनीता नए अध्याय की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हमारे पिछले अध्याय में हमने कहानी कुछ यहाँ रोकी थी। सिमी वन में अश्वारोहण करते हुए एक ऋषि की कुटिया, और वह ऋषि कौन है? ऋषि किंदम। पांडु और माद्री को ऋषि किंदम दिखते हैं, चरण स्पर्श होते हैं। ऋषि किंदम उन्हें बैठाते हैं और उपदेश का आरंभ होता है। ऋषि किंदम बताते हैं कि जीवन जल भी है, प्यास भी। जीवन क्या है? जीवन दोनों ही है। वह बताते हैं कि जीवन एक बहती हुई नदी की भांति है, जो सत्य और असत्य के दो तटों के बीच बह रही है। जीवन एक बहती नदी की भांति है, जो सत्य और असत्य के दो तटों के बीच बह रही है, और दोनों ही तटों के गुण उस बहते हुए जल में समाहित हैं। वह नदी और कुछ भी नहीं, सत्य और असत्य का मिश्रण है। जीवन एक बहती नदी की भांति है, जो सत्य और असत्य का मिश्रण है। जीवन की उस नदी में सभी बहेंगे, लेकिन सद्पुरुष यानी कि सत्य पुरुष कौन है? जो उस सत्य असत्य के जल रूपी उस मिश्रण से असत्य को पृथक कर सत्य को निकाल दे, असत्य को पृथक कर सत्य को निकाल ले। जो सत्य के आचरण पर है वही सदाचारी है। जिसका आचरण सत्य आचरण है वही सदाचारी है। जो पुरुष सत्य को निकालना जानता है, जो सत्य का आचरण करता है, जो सत्य पुरुष है, वही सदपुरुष है। तो सदाचारी और कदाचारी, सदपुरुष और कदपुरुष, इस तरह के शब्दों का यहां पर उल्लेख है। तो पांडु यह पूछते हैं कि हे प्रभु, इस जीवन रूपी नदी से असत्य को पृथक कर यदि सत्य को प्राप्त किया जाए, तो असत्य को पृथक करने का मार्ग यही है। ज्ञान, अनुभव, ज्ञान और अनुभव के आधार पर यदि हम असत्य को पृथक कर भी दें, ज्ञान के निरंतर प्रमाणित होते हुए रूप को हम सत्य के रूप में समझ भी लें, तो इसका उद्देश्य क्या है? हम सत्य को निकाल करके पुनः उस बहती हुई नदी में डाल दें, असत्य से पृथक कर पुनः बहती हुई नदी में डाल दें। तो ऋषि किंदम कहते हैं कि हस्तिनापुर नरेश अब भारत सम्राट है, भीष्म के शिष्य हैं। मुझे आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है कि असत्य पृथक करके सत्य यदि निकाल भी लिया जाए तो उसको क्या करना है, पुनः नदी में डालना है या नहीं। सत्य इसलिए नहीं निकाला गया था कि उसे पुनः नदी में डाल देना है। जिस दिन आपको सत्य की अनुभूति होगी, आपको यह स्मरण होगा कि आप ऋण में हैं, आप ऋण में हैं, आप ऋणी हैं। आप पर देव ऋण है, ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है। तो मनुष्य पर 3 ऋण होते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। वो कहते हैं ये ऋण क्या है प्रभु? वो कहते हैं ये कोई ऐसे वैसे साधारण ऋण नहीं है। यदि आप इन ऋणों को उतारते हैं तो ही आपका आचार सत्य का आचरण है। आप सदाचारी हैं। आप जीवन में सदाचार्य करके गए, आप जीवन में ख्याति प्राप्त करेंगे। यदि आपने अपने ऋणों को नहीं उतारा तो आप जीवन में कदाचारी कहलाते हैं। और ऋणों को केवल वही उतारते हैं जिन्हें ऋणों की अनुभूति है। ऋणों की अनुभूति हेतु असत्य को पृथक कर सत्य को समझना अनिवार्य है।
सत्य को जानिए, सत्य को समझिए और ऋणों को उतारिए। आप पर यह दायित्व है। देव ऋण या विष्णु का ऋण है, ऋषि ऋण या शिव का ऋण है, पितृ ऋण ब्रह्मा का ऋण है, देव ऋण अर्थात दान ऋण। आपको दान करना है, दान हेतु कर्म करने हैं, दान करने से देव ऋण उतरता है। ऋषि ऋण, शिव का ऋण उतारने हेतु आपको निरंतर ज्ञान प्राप्त करना है और ज्ञान का प्रसार करना है, ज्ञान को बांटना है लोगों में। ज्ञान प्राप्त करते रहने से और ज्ञान को बांटते रहने से ऋषि ऋण उतरता है, शिव का ऋण उतरता है। पितृ ऋण हेतु आपका अपने पितरों के प्रति एक सम्मान है। आपको पितरों के ऋण निरंतर उतारते रहने हैं ताकि आपके कहीं भी पितर अतृप्त ना रहें। आपकी उत्पत्ति, आपके अस्तित्व, आपकी निरंतरता हेतु आपके पितरों ने बहुत से योगदान दिए हैं और उनके ना रहने पर भी आप उनके ऋणी हैं। आपका आज होना आपके पितरों के ही आधार पर है। चलिए, मैं अध्याय को आगे बढ़ाने के बजाय यहाँ पर इसका थोड़ा विस्तार करता हूँ, इसका थोड़ा उल्लेख करता हूँ। मैं आपसे यह समझना चाहता हूँ कि इस व्यवस्था को क्यों दिया गया होगा, यह किन ऋणों की बात करते हैं। विचार करें, यदि जीवन इन ऋणों से मुक्त होता तो कैसा होता। जीवन में यदि ये ऋण ना हो तो क्या है। पहला ऋण देव ऋण। देव ऋण नहीं है, दान की भावना नहीं है, यानी कि करुणा की भावना नहीं है, कंपैशन की भावना नहीं है, कंट्रीब्यूशन की कोई भावना नहीं है। मैं आपसे यह समझना चाहता हूँ, क्या जीवन का निर्वाह हो जाएगा। जिस समाज में दान की भावना ही ना हो, क्या वो समाज पूर्ण रूप से भौतिक ना हो जाएगा, मटीरियलिस्ट नहीं हो जाएगा। क्या उस समाज से दिव्यता नहीं चली जाएगी। क्या उस समाज में एक दूसरे का दर्द, पीड़ा समझने का भाव नहीं चला जाएगा। आप दान किन कार्यों हेतु देते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। समाज अपने उच्च गुणों को प्राप्त करे, इसके लिए उच्च गुण वाले व्यक्तित्वों को समर्थन देना है तो ज्ञान प्राप्ति हेतु प्रयास करें। वो ज्ञान बांटें समाज में, समाज को सत्य असत्य का भेद सिखलाएं, समाज का मार्गदर्शन करें। क्या यह मुमकिन है, यह संभव है यदि हम उन संस्थाओं को, उन व्यवस्थाओं को दान देकर जीवित ना रखें। आपने समझा होगा, सुना होगा, प्राचीन इतिहास मैंने जब आपको पढ़ाया और मध्यकालीन इतिहास का पहला अर्थ भाग जब मैंने आपको पढ़ाया, आपने बहुत से गांव ऐसे पढ़े जो दान में दिए गए थे, मंदिरों को, शिवालयों को। आपने उग्रहारा गांव के बारे में पढ़ा, देवदान गांव के बारे में पढ़ा। यह ब्राह्मणों को और मंदिरों को दान दिए गए थे क्योंकि इन पर दायित्व था समाज को उत्थान की ओर ले जाना, समाज में मूल्य स्थापित करना, समाज में ज्ञान का प्रचार करना, प्रसार करना, ज्ञान का विकास करना। जब दान भाव ही नहीं होगा तो यह संस्थाएं कैसे खड़ी होंगी, समाज विकास की ओर कैसे बढ़ेगा। क्या आज मौजूदा समय में सरकारें अनुदान नहीं देती? क्या आज स्कॉलरशिप्स नहीं मिलती रिसर्च के लिए? यदि ये नहीं होंगी, नई उपलब्धियां कैसे प्राप्त की जाएंगी? नासा कैसे चलेगा? इसरो कैसे चलेगा? अनंत रिसर्च संस्थाएं और स्कॉलर कैसे चलेंगे? आपका जीवन जीवन योग्य कैसे होगा?
ये दान ही तो है, ये ऋण हमें उतारना ही तो है, हम सभी को इसके प्रति सजग रहना ही तो है। लेकिन कितनों को यह अनुभव है कि उन्हें दान भी करना है, उन्हें ऋण उतारना है? जब यदि कोई आवश्यकता में है, यदि आप उसकी सहायता ही नहीं करते हैं, ऐसा ना माना जाए कि आप अज्ञानी हैं, आप केवल अपने सुखों में डूबे हैं, आप केवल भौतिकवादी हैं, आपको अपने आसपास आपके अलावा कोई और नज़र ही नहीं आता, आप समस्त संसाधन अपने उपभोग में ही व्यय कर देना चाहते हैं। क्या ऐसा समाज ठीक है? नहीं। समाज में सशक्त वर्ग का यह दायित्व बनता है कि वह अशक्त वर्ग को सशक्त बनाए। प्रिविलेज्ड सेक्शंस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि अनप्रिविलेज्ड सेक्शन को वो अपलिफ्ट करे। मुझे बताएं, दान के विरुद्ध ये हो सकता है? मैंने एक पहलू समझाया है आपको, आप इसे बस समझते रहें। दान को पुण्य के साथ जोड़ा गया समय के साथ कि दान कीजिए पुण्य मिलेगा। ये बात की बातें हैं, मैं इस पर विचार नहीं करता कि दान किस भाव से हुआ। उद्देश्य यह है कि दान का उद्देश्य क्या है, समाज में दान की भूमिका क्या है, दान की योग्यता क्या है। बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी भूमिका है। विकासकारी कार्यों को निरंतर बनाए रखने के लिए समाज के बड़े बड़े वर्गों को ज्ञान के प्रयास हेतु जागरूक रखने के लिए समाज के सभी प्राणियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हमें कई तरह के दान देने होते हैं। इस वजह से देव ऋण हमें चुकाना चाहिए। इसके विपरीत हमने इसे देव ऋण क्यों कहा, हमने इसे विष्णु ऋण क्यों कहा? यह विष्णु का ऋण क्यों है? विष्णु हमारे इस जीवन के पालन करता है। वह जो असीम शक्ति है, वह जो परम ईश्वर हैं, उनका वह गुण जो जीवन को पालन करता है वह विष्णु है। जीवन का स्रोत तो उस अकाल पुरख के पास है, अकाल पुरुष के पास है। वो जो एक असीमित शक्ति है जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, वह अनंत है, अनादि है। उनका एक भाव, उनकी एक क्रिया समाज का संचालन करना है, पालन करना है, वह विष्णु है। इस पालन हेतु विष्णु ने आपको क्या दान में नहीं दिया, मुझे बताएं? क्या जल की कभी कमी होने दी? क्या वनों की कमी होने दी? क्या किसी भी प्रकार से फल फूल नदियों की कमी होने दी? नहीं। आपके समस्त जीवन हेतु विष्णु ने सब दान किया। तो विष्णु ऋण, देव ऋण आपको दान की ओर प्रेरित करता है। आपका यह जीवन संभव होता यदि विष्णु दान न करते। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, यदि विष्णु ने अपनी पत्नी लक्ष्मी, विष्णु की पत्नी धरती पृथ्वी, यदि मनुष्यों के पालन पोषण हेतु दान न की होती, समर्पित न की होती, क्या आपका अस्तित्व हो पाता? यह संभव होता? तो विष्णु का यह ऋण, देव ऋण, आपको चुकाना है दान करके। लेकिन इस सत्य की अनुभूति जीवन के सभी मोह माया लोभ के असत्य से तभी होगी जब आप अपने ज्ञान, अपने परिश्रम, अपने अनुभवों से और गुरुओं के मार्गदर्शन से ये सीख पाएंगे कि असत्य क्या है और सत्य क्या है। ज्ञान, परिश्रम, अनुभव, मार्गदर्शन की छन्नी में असत्य छन जाता है, सत्य उठाता है। शायद यूपीएससी क्वेश्चनों में से एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, असत्य को छांट करके साइड कर देना, सत्य तक पहुंच जाना। ऋषि ऋण, शिव का ऋण, ज्ञान को प्राप्त करना। यदि ज्ञान की प्राप्ति ही ना होती, असत्य की पहचान कैसे होती? मुझे बताएं। यदि ज्ञान की प्राप्ति ही ना होती, असत्य की पहचान कैसे होती? जब असत्य की पहचान ही ना होती तो सत्य का अस्तित्व क्या होता? जो सत्य का अनुभव ना होता तो कैसे समझते कि सत्य आचरण क्या है?
तो दान की भावना कैसे उत्पन्न होती है आप में? यह ज्ञान का भाव ही तो है जो आप में दान की भावना उत्पन्न करता है। यह ज्ञान भाव ही तो है जो आपको आपके सत्य के निकट लेकर के जाता है। यही ज्ञान भाव है जिससे आपको और लोगों को भी अलौकिक करना होता है। ये एक ऐसी अलख है जो निरंजन है, ये निरंजन है, ये जलती ही है, ये ज्ञान की लौ है। इस लौ से आपको जागृत होकर के औरों को जागृत करना है। ज्योत से ज्योत जगती है और यह शरीर इसी ज्योति को आप तक लाने के लिए इस पृथ्वी पर आता है और अंततः यह देह इसी ज्योति में समा जाती है। ज्योति से ही उत्पन्न होती है, ज्योति से ज्योति में ही समा जाती है। जीवन इसी ज्ञान की ज्योत से उत्पन्न हुआ था, क्योंकि जीवन उसी दिन उत्पन्न हुआ था जिस दिन अपने जीवन का ज्ञान हुआ था, और जीवन अंततः उसी ज्ञान की ज्योति में समा गया, क्योंकि जीवन के अस्तित्व का ज्ञान हो गया कि अब जीवन की आवश्यकता नहीं, उस स्तर तक जाना है। तो यह ज्ञान है, इसे प्राप्त करना है और इसका निरंतर प्रसार करना है। सत्य सत्य का भेद लोग समझ पाएं, सही गलत का भेद समझ पाएं, दान की भावना विकसित कर पाएं, अपने भूत वर्तमान और भविष्य को समझ पाएं, संसाधनों का सही प्रयोग कर पाएं, सही उपयोग कर पाएं, संसाधनों पर अति ना करें, भौतिक विकास के साथ साथ बौद्धिक और आत्मिक विकास पर भी बल दें, एक संतुलन प्राप्त कर पाएं, और किसी भी रूप में यदि अति को प्राप्त करते हैं, किसी भी रूप में यदि आसक्तियों को प्राप्त करते हैं, उन आसक्तियों को खत्म कर पाएं, यह ज्ञान ही करता है। ज्ञान आसक्तियों से ऊपर उठाता है और महादेव का यही कार्य है, आपकी आसक्तियों को खत्म करना। आपकी आसक्तियां हैं, आपकी कई तरह की भावनाएं, जैसे कि आपकी कई तरह की अफेक्शंस, अफैचुएशंस, बहुत से ऐसे विचार हैं, ये आसक्तियां हैं जो आपको डिस्ट्रॉय करती हैं। आपकी डिस्ट्रक्शन को महादेव डिस्ट्रॉय करते हैं और फिर आपका कंस्ट्रक्शन होता है। जब आप अपनी आसक्तियों को नियंत्रित करते हैं तब आपका निर्माण होता है। आपकी आसक्तियां आपका विध्वंस करती हैं और आपके विध्वंस के सभी स्रोतों का वह अंत करते हैं। लेकिन वह किस आधार पर करते हैं? वह स्वयं सदैव ज्ञान की इस धारा में लीन रहते हैं। वह ज्योत ही से तो आए थे, उनका एकमात्र प्रतिबिंब यदि कोई है तो वह ज्योत ही तो है, ज्योतिर्लिंग ही तो है। वो लिंग ही थे, वो लिंग ही हैं, वह लिंग ही रहेंगे। वह ज्योत थे, ज्योत हैं, ज्योत ही रहेंगे। तो वह ज्ञान की ज्योत है, जिस ज्योत से समस्त संसार को जागृत किया उन्होंने और आपको बताया कि अपनी आसक्तियों को किस तरह से खत्म करना है। यह ऋण आपको चुकाना होता है। आजीवन आपको ज्ञान धारण करने के प्रयास करते रहना है और उसका प्रसार प्रचार करते रहना है। मुझे बताएं, क्या यदि इस ऋण को चुकाने की व्यवस्था ना की जाती, समाज चल पाता? नहीं। पितृ ऋण ब्रह्मा का ऋण। ब्रह्मा कहाँ है? ब्रह्मा जो कि इस सृष्टि के रचयिता थे। सृष्टि तो रच दी गई, संचालन और पालन करता तो विष्णु है। लेकिन सत्य तो यही है कि विष्णु उस अकाल पुरुष के एक पालन भाव के रूप में जिस तरह से अस्तित्व में है, वही अकाल पुरुष का एक निर्माण भाव ब्रह्मा भी तो है। यदि निर्माण ना होता तो विष्णु पालन किसका करवाते, संचालन किसका कराते? तो भाव ऊर्जा भी तो है। तो निर्माण करके ब्रह्म तो चले गए, लेकिन आप आज उस निर्माण का एक प्रतिफल हैं। आप उस निर्माण का एक फल हैं। आपके अस्तित्व का कारण ब्रह्मा है, क्योंकि ब्रह्मा के ही हम सब संतान हैं। ब्रह्मा की ही हम सब संतान हैं। ब्रह्मा पितृ हैं, क्योंकि जब सभी ब्रह्मा की संतान हैं तो आपके पितृ, उनके पितृ, उनके पितरों के पितरों के पितृ ब्रह्मा ही हैं। हम सब ब्रह्मा ही हैं के संतान हैं।
तो यदि आपके पितरों ने वह संपत्ति, वह जल, वह वन, वह वृक्ष, वह भूमि जीवन योग्य ना बनाई होती, तो क्या आज आपका जीवन होता? नहीं। आपको इस पृथ्वी पर लाने का उद्देश्य कौन पूरा करता है? आपके पितर। माता पिता दोनों हैं इसमें, आपके पितर, आपके पूर्वज। आपको तो केवल जीवन में वह लेकर के आए, लेकिन जीवन में वह ला करके जब आपके मुख में पहला दाना भोजन का डालते हैं, वह भूमि भोजन योग्य किसने बनाई? उनके पितरों ने कई कई शताब्दियों तक प्रयास करके। यदि वह भूमि भोजन योग्य ना बनी होती तो आपको जन्म दे करके आपका संचालन कैसे होता? आपका विकास कैसे होता? उन सभी औषधियों का निर्माण कैसे होता? उन सभी विज्ञान का, उन सभी प्रक्रियाओं का, सभी सिद्धांतों का, सभी अनुभवों का निर्माण कौन करता? ये किसने किया? आपके पितरों ने। आपके जीवन योग्य एक समाज की धरा है, ये सामाजिक धरा तल आपको प्रदान किसने किया? आपके पितरों ने। और आगे आने वाले समय में आप भी तो पितर ही होंगे। आज आप जो भी रच रहे हैं, जो भी निर्माण कर रहे हैं, यह किसे प्रदान होगा? यह किसे प्राप्त होगा? आपके भावी समाज को, आपके आने वाली संतानों को। तो यहाँ पर आप पितर हो जाएंगे। आपने जो भी रचा, आपने जो भी निर्माण किया, वह उन्हें प्राप्त हुआ। तो क्या वह आपके ऋणी ना हुए? तो क्या उनके प्रति आपका ऋण ना हुआ जो आने वाले हैं? आपको अपने पितरों से जो प्राप्त हुआ, आप अपने भविष्य को वह प्रदान करें। क्या यह आपका दायित्व नहीं? क्या यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिद्धांत नहीं? क्या हमें इस पर विचार नहीं करना चाहिए? तो पितृ ऋण बहुत अनिवार्य होता है। तो पितृ ऋण, ब्रह्मा ऋण, तो देव ऋण विष्णु ऋण, ऋषि ऋण शिव का ऋण, ब्रह्मा पितृ ऋण ब्रह्मा का ऋण। ये तीन ऋणों का ऋषि किंदम के द्वारा पांडु को रहस्य समझाया गया और बताया गया कि असत्य और सत्य की इस बहती नदी से सत्य को निकाल लेना है, और यदि सत्य निकाल लोगे तो ऋणी हो जाओगे। उसी क्षण कृतज्ञता का भाव जाग उठेगा और समझ आ जाएगा कि जो हो तो क्यों हो, किस तरह से हो, किस रूप में हो, किन कारणों से हो, और कौन कौन कारक हैं। तो ऋणी हो जाओगे, और जो ऋणी हो जाओगे तो अब बस ऋण ही उतारोगे, और जिस स्तर तक ऋण उतार पाए समाज में उसी स्तर की ख्याति प्राप्त करोगे। और जो अज्ञानी हैं वह इन ऋणों को कभी समझ ना पाते, वह इस सत्य को कभी पहचान ना पाते। समाज में उनका कोई स्थान नहीं है, अज्ञानी का कोई स्थान नहीं। इसलिए असत्य को सत्य से पृथक करना ही है, लेकिन इसका मिश्रण है। जैसे जीवन ही जल है, जीवन ही प्यास है। जीवन की प्यास को महत्व देते हुए तुम्हें उस प्यास को जीवन ही के जल से तृप्त करना है। लेकिन जीवन को जल की भांति बनाना है कि सदैव प्यासे नहीं रहना है। तो जीवन ही जल है, जीवन ही प्यास है, जीवन में ही सत्य है, जीवन में ही असत्य है। तुम्हें सत्य को पहचानना है, असत्य को नकारना है। यह बड़ी बात है। इस तरह से पांडु किंदम के इन प्रवचनों से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें उनको जीवन के नए आयामों की अनुभव हुए। ऋषि किंदम पांडु के विश्राम गृह में भी आने लगे और वहां आकर के माधुरी को और कुंती को भी प्रवचन देने लगे। उन्हें जीवन के कुछ रहस्य समझाने लगे। ऐसे में कुंती और माधुरी ऋषि किंदम की कुटिया में भी आने लगे। एक दिन का वाक्य है जब माधुरी कुंती को लेकर के ऋषि किंदम की पत्नी से भेंट हेतु और प्रवचन हेतु लेकर के आई। कुंती ने ऋषि किंदम की पत्नी से यह कहा कि माधुरी अब छोटा रास्ता जान गई है तो मुझे तुरंत आपके पास ले आती है। तो ऋषि किंदम की पत्नी उन्हें बैठाती हैं और समझाती हैं कि पुत्री, यदि सूर्य अपना मार्ग छोटा कर दे, यदि चंद्र अपना मार्ग छोटा कर दे तो जीवन कैसा होगा? तो कहते जीवन दुर्लभ हो जाएगा।
तो कहते जीवन में मार्ग छोटा करना ये सही उदाहरण नहीं। तुम्हें सीधे मार्ग का पालन करना चाहिए। तुम्हें स्वयं के पुरुषार्थ का विकास करना चाहिए कि तुम उस मार्ग पर चल पाओ। मार्ग छोटा करना ये कोई उदाहरण नहीं। प्रकृति तुम्हें निरंतर सिखाती है कि जो मार्ग है वही मार्ग है, उसी का पालन किया जाए। इस तरह से इनके प्रवचन ऋषि किंदम के प्रवचनों से पृथक और अलग कहलाते हैं। यह जीवन में उनको कैसे चलना है यह सिखलाता है। और अगले अध्यायों में वन में पांडु में आ रहे इन परिवर्तनों को देख हस्तिनापुर भवन में शकुनी इतना खुश क्यों है, इतना प्रसन्न क्यों है, ये मैं पढ़ाऊंगा। शकुनी बार बार धृतराष्ट्र के पास जाता है और अपनी प्रसन्नता प्रकट करता है कि मैं बहुत खुश हूं कि पांडु ऋषि किंदम के आश्रम में जाता है और उनसे बहुत प्रभावित है। क्या पता वह राजपाट को त्याग दे। ऐसे में शकुनी और धृतराष्ट्र में क्या वार्तालाप होती है ये आपको जरूर सुननी चाहिए। आपको जीवन के और गूढ़े रहस्य, जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी, मेधावी जीवन, मेरिटोरियस लाइफ के बहुत से और तत्व पता चलेंगे। अगले अध्याय में इनकी वार्तालाप और उसका विश्लेषण आपके सम्मुख रखूंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।